ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में आदिकालीन साहित्य के बारे में बताऊंगी। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और राष्ट्र साहित्य के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आदिकालीन साहित्य से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैं वही सारे पॉइंट लेकर आई हूँ जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। आदिकाल के नामकरण और आदिकाल की कवि रचनाओं पर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। इस वीडियो में आदिकालीन साहित्य के बारे में बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं आदिकालीन साहित्य कौन कौन से हैं। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, राष्ट्र साहित्य। तो सिद्ध साहित्य के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सिद्ध साहित्य, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84 मानी जाती है। क्वेश्चन बनता है कि सिद्धों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की संख्या 84 है। सिद्धों का संबंध जो है पूर्वोत्तर भारत से है। सिद्ध जो है निरीश्वरवादी थे। कैसे थे? निरीश्वरवादी थे और शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया है इन्होंने। किसने? सिद्ध साहित्य ने शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया है। तांत्रिक साधना पर बल देते हैं। टोना टोटका ये सब को ये लोग मतलब सिद्ध साहित्य में बल दिया जाता है। ये नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं। नारी सहवास को क्या मानते हैं? ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं। कौन? सिद्ध साहित्य के कवि। अब ये सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? सरहपा, सबरपा, लुइपा और डोम्बिपा। तो सरहपा जो है ये शाहजहां के क्या है? प्रवर्तक हैं। और सरहपा जो है ये हिंदी के प्रथम कवि हैं। क्या है? हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। कौन? सरहपा प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। कौन? सरहपा। और किसके अनुसार? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा जो है हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। ये क्या है? शाहजहां के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन पूछा था शाहजहां के प्रवर्तक कौन है? तो सरहपा हैं और ये हिंदी के प्रथम कवि भी हैं। इनकी रचना क्या है? दोहा कोश। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपा की रचना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं वही सारे पॉइंट लेकर आई हूँ जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं। सबरपा, इनका जन्म 780 ईस्वी। इनके द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध रचना क्या है? चर्यापद। चर्यापद किसकी रचना है? तो सबरपा की है। किसकी रचना है? सबरपा की है। चर्यापद किसकी रचना है? सबरपा की है। इनका जन्म कब हुआ था? 780 ईस्वी में हुआ था। लुइपा ये क्या थे? सबरपा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? सबरपा के शिष्य थे। मतलब लुइपा के गुरु का क्या नाम था? सबरपा। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान है किसका? लुइपा का। लुइपा का जो है 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान है। इनकी चर्चित पंक्ति जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कावा तकवर पंच विडाल चंचल चिए पहले काल। ये इनकी चर्चित पंक्ति है। किसकी? लुइपा की। डोम्बिपा जो है इनका जन्म 840 ईस्वी में। इनकी चर्चित रचनाओं से क्वेश्चन बनते हैं। योगचर्या, डोम्बी गीतिका, अक्षराधिको प्रदेश। ये इनकी क्या है? चर्चित रचनाएं हैं। तो ये डोम्बी गीतिका पूछ लिया जाता है। योगचर्या भी पूछा गया एग्जाम में। अक्षराद्वी को प्रदेश इनकी रचना है। नाथ साहित्य के बारे में जानते हैं। सिद्धों और संतों के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? मतलब सिद्ध साहित्य और संतों के बीच की जो कड़ी है वही क्या है? नाथ साहित्य है। नाथों की संख्या जैसे 84, सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। तो नाथों की संख्या कितनी है? 9 मानी जाती है। नाथ साहित्य में स्त्री विरोध का प्रबल स्वर क्या है? प्रबल है। मतलब सिद्ध साहित्य में जो है सिद्ध साहित्य में जो क्या था? स्त्री को ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे। जो नारी का सहवास था उसको क्या मानते थे? ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे। लेकिन नाथ साहित्य में स्त्री विरोध का स्वर क्या था? प्रबल था। निवृत्ति मार्ग पर विशेष बल दिया है इन्होंने। ब्राह्मणवाद और शास्त्रवाद का विरोध किया है। किसने? नाथ साहित्य ने। कवि के बारे में जान लेते हैं। मत्स्येंद्रनाथ जो है गोरखनाथ के गुरु हैं और ये अंतिम सिद्ध एवं पहले नाथ माने जाते हैं। मतलब सिद्धों में सबसे लास्ट में और ये जो नाथ साहित्य है इसमें सबसे पहले माने जाते हैं। कौन? मत्स्येंद्रनाथ। तो नाथों में सबसे पहले कौन माने जाते हैं? मत्स्येंद्रनाथ। और सिद्धों में सबसे लास्ट में कौन माने जाते हैं? मत्स्येंद्रनाथ। इनके गोरखनाथ जो हैं इनके गुरु थे। इनके गोरखनाथ के क्या थे? गुरु थे। गोरखनाथ के गुरु थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? तो मत्स्येंद्रनाथ। और इनके मत्स्येंद्रनाथ के गुरु का नाम क्या था? जालंधर नाथ। क्या नाम था? जालंधर नाथ। गोरखनाथ के बारे में जान लेते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रणेता थे। नाथ संप्रदाय के प्रणेता कौन थे? गोरखनाथ थे। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक माना है। प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? गोरखनाथ को। किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने माना है। चरपट नाथ जो है वो गोरखनाथ के शिष्य हैं।
मतलब चरपट नाथ के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। और ये बा आडम्बरों को रखने वाले साधुओं को फटकारते हैं, मतलब जो बा आडम्बर दिखावा करते हैं, तिलक पुंडरी लगाते हैं, उन सब साधुओं को क्या करते हैं? फटकारते हैं, उनका विरोध करते हैं। और कैसे फटकारते हैं? एक सेती पटा, एक नील पटा, एक तिलक जनेऊ, एक लंबी जटा। इन पंक्तियों के द्वारा ये बा आडम्बर रखने वाले कवियों को, साधुओं को फटकारते हैं। चौरंगी नाथ जो है ये भी मत्स्येंद्र के शिष्य हैं और गोरखनाथ के गुरु भाई हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? प्राण साकली जो है वो चौरंगी नाथ की प्रसिद्ध रचना है। प्राण साकली रचना किसकी है? क्वेश्चन पूछा जाता है तो चौरंगी नाथ की रचना है। अब जैन साहित्य के बारे में हम लोग जानेंगे। जैन रचनाकारों की भाषा क्या है? अपभ्रंश है। जैन रचनाकारों की भाषा क्या है? अपभ्रंश है। सिद्धांतों का वर्णन किया गया है जैन साहित्य में। चरित्र पर विशेष बल दिया गया है। काव्य में उपदेशात्मक और रहस्यात्मक की प्रवृत्ति है। प्रकृति चित्रण व नारी सौंदर्य का वर्णन किया गया है जैन साहित्य में। और प्रमुख जैन कवि, उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। स्वयंभू, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है स्वयंभू से कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। और स्वयंभू को क्या रामकुमार वर्मा जो है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, जबकि हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरप्पा। किसके अनुसार? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। लेकिन रामकुमार वर्मा जो है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। इनकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहुमचरी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीट किया जा चुका है क्वेश्चन। तो पहुमचरी किसकी रचना है? स्वयंभू की। रिटरेम्बी चरियु जो कि रामकथा का वर्णन किया गया है इसमें, तो ये रचनाएं किसकी है? स्वयंभू की है। आचार्य देवसेन, इनकी प्रसिद्ध रचना है श्रावकाचार्य। एक कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि श्रावकाचार्य किसकी रचना है? तो देवसेन की रचना है, जिसमें कि 250 दोहों में श्रावक धर्म को प्रतिपादित किया गया है। श्रावकाचार्य में क्या है? 250 दोहों में श्रावक धर्म को प्रतिपादित किया गया था। धनपाल जो है ये धक्कड़ वैश्य कुल के थे। कौन? धनपाल। इनकी प्रसिद्ध रचना, यहाँ रचना कर लीजिएगा, मिस प्रिंट हो गया है। प्रसिद्ध रचना क्या है? भविष्यत कथा इनकी प्रसिद्ध रचना है। शालिभद्र सूरी, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरतेश्वर बाहुबली किसकी रचना है, किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो शालिभद्र सूरी का। और ये क्या है? खंड काव्य है। इसमें कितने छंद हैं? 205 छंद हैं। सोमप्रभ सूरी जो है कुमारपाल प्रतिबोध उपदेश ग्रंथ है, इनके द्वारा लिखा गया। कुमारपाल प्रतिबोध एक उपदेश ग्रंथ है, किसके द्वारा लिखा गया है? सोमप्रभ सूरी के द्वारा। जैनाचार्य मैगतुंग, इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? प्रबंध चिंतामणि। कब लिखी गई थी? संवत 1361 ईस्वी में। आसगु कवि जो है इनकी रचना है चंदन बाला रास। और इसमें 35 छंदों का क्या है? लघु खंड काव्य। क्या? चंदन बाला रास, जो कि आसगु कवि की रचना है, और ये 35 छंदों का क्या है? लघु खंड काव्य है। जीन धर्म सूरी, इनकी रचना का क्या नाम है? स्थूलीभद्र रास। हेमचंद्र से भी क्वेश्चन बनता है। इनके बचपन का नाम था चंगदेव। अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को कहा जाता है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? शब्दानुशासन, छंदोनुशासन, कुमारपालचर्यु। जिसमें से कुमारपालचर्यु और शब्दानुशासन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हेमचंद से भी क्वेश्चन बनता है कि अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। और हेमचंद्र के बचपन का नाम क्या था? चंगदेव। रासो साहित्य डिंगल पिंगल काव्य शैलियों में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है? डिंगल पिंगल शैली में। डिंगल भाषा जो है अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा है, और पिंगल जो है वो अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा है। तो ये भी पूछा जाता है डिंगल क्या है? तो डिंगल अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा है, और पिंगल जो है वो अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा है। वीर और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। किसमें? रासो साहित्य में। युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है रासो साहित्य में। अब चर्चित रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं? बिसल देव रासो, जो कि नरपति नाल की रचना है। बिसल देव रासो क्या है? एक प्रेमाख्यानक काव्य है। नायिका इसकी कौन है? राजमती है। तो बिसल देव रासो क्या है? नरपति नाल की रचना है, और ये क्या है? प्रेमाख्यानक काव्य है। इसकी नायिका का नाम क्या है? राजमती है। परमाल रासो क्या है? एक आला खंड है। इसके रचनाकार कौन है? जगनीक है। इसमें मसोवा के राजा परम देव के सेनापति आला और उदल का वर्णन किया गया है। हमीर रासो क्या है? सारंगधर की रचना है। रणथंभौर के राजा हमीर देव चौहान का वर्णन किया गया है। किसमें? हमीर रासो में, जो कि सारंगधर की रचना है। पर पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की रचना है। और
पृथ्वीराज आसो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है और चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। तो पृथ्वीराज आसो क्या है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य। इस ग्रंथ को रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा ने क्या माना है? अप्रमाणिक माना है। तो रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा के अनुसार पृथ्वीराज आसो क्या है? अप्रमाणिक ग्रंथ है। श्याम सुंदर दास मिश्र बंधु ने प्रमाणिक माना है। पृथ्वीराज आसो जो रचना है इसे क्या माना है? प्रमाणिक माना है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस ग्रंथ को क्या माना है? अर्ध प्रमाणिक माना है। खोमांड आसो जो है दलपति विजय की रचना है और इसकी भाषा क्या है? डिंगल है। तो रासो ग्रंथ जो है इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सारी रचनाएं जो हैं इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कवि कौन कौन से हैं, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। आदिकालीन साहित्य पे से क्वेश्चन बनते हैं और रचनाओं से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।